हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम सेकंड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का करेंगे। सो टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या? आइडेंटिटीज़ यूज़ करके। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड द फोर्थ वन इज एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर अब अ रियल नंबर इज कॉल्ड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ a alpha square plus b alpha plus c equals to 0, we also say that x equals to alpha is the solution of the quadratic equations, or that alpha satisfies the। सिंपल में बात करूँ तो हम जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं और x की जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कोई ऐसा बोले कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो मतलब x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनॉमियल, तो वो भी क्या होगा? x की जो दो वैल्यूज़ होंगी, क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू होगी, ठीक है। लीनियर है तो x की एक वैल्यू होगी, ओके। सो सपोज़ मैं ये करती हूँ अभी। सो ये क्या होगा? देखिए, 2x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ओके। सो x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? देखिए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। डेट मीन्स क्या है कि -3 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कि ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और ये दोनों रूट्स भी है, फाइन, ठीक है। सो इसमें ये दो जो वर्ड है ना, रूट्स और ज़ीरोज़, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली वो x की वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, फाइन। सो एक्सरसाइज 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्या होगा? 2 5 10। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। होप ये स्टेप आपको पता चल गया है कि माइनस 5x प्लस 2x है तो मतलब माइनस 3x है, ठीक है। ये करना तो आपको आता ही है। सो x कॉमन प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 5 एंड माइनस 2, ठीक है। सेकेंड, है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब कि 2 6 क्या होगा? 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12। तो 12 को हम 4 इंटू 3 ले लेंगे। सो 4 माइनस 3, ठीक है। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 3/2। थर्ड, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, रूट से घबराना नहीं है। रूट 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 मतलब कि 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10,
ठीक है, 10 मतलब 2 इंटू 5 एंड 5 प्लस 2 इज 7। ठीक है, तो देखिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक और स्टेप मैं कर लेती हूँ, ये 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। ठीक है, 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एक √2 निकलेगा, x निकलेगा, सो x प्लस √2, यहाँ पे क्या होगा 5 कॉमन, सो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस √2 इंटू ब्रैकेट √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू माइनस √2 माइनस 5 बाय √2। फोर्थ, (2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0). ये ऐसे फ्रैक्शन में नहीं चलता है, तो क्या होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 8। सो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो मुझे क्या लग रहा है, ये मुझे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a इज़ योर 4x और b क्या है आपका 1, तो क्या आएगा 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4 दो बार आएगा, राइट। फिफ्थ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड 10 इंटू 2 इज़ 20। ठीक है, तो ये होगा 10x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो 10x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये दो बार आएगा ऐसा, ठीक है, होल स्क्वायर है ना इसीलिए। सो x इक्वल्स टू 1/10 एंड 1/10। देखिए आप है ना इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हो, कैसे देखो, फोर्थ आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, -10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 10x होल स्क्वायर, सो 10x माइनस 1 माइनस 1 10x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया 10x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आ गया ये सेम स्टेप। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे ना, ये अप्लाई, तो ऐसा लगेगा कि आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आती है, तो इसलिए आपने ये किया है, राइट। चलिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ऐसा लिखा है कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और आपने जो इक्वेशन फॉर्म किया है उसका आप सॉल्यूशन निकालो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब 324 है, तो 324 का तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 6 2 281 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 7 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। मुझे 45 चाहिए। ठीक है, तो 45 कैसे लाऊंगी मैं, सपोज़ ये 9 और ये पूरा क्या होगा 36, राइट। सो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो मतलब रूट्स क्या हुए,
रूट्स आर 36 and 9. चलिए इसका ही सेकेंड वन जब हम इक्वेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. ठीक है, देखिए 750 है तो 750 को हम 25 इंटू 30 कर लेंगे. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. सो x कॉमन, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 25 इंटू ब्रैकेट x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30. सो रूट्स क्या होंगे, रूट्स इज इक्वल टू 25 एंड 30. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. देखिए सम इज़ 27 मतलब कि 27 टोटल है. ठीक है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स. ठीक है, ये समझने के लिए है. ओके, सो लेट वन नंबर विल बी व्हाट 27. ठीक है, ऑब्वियसली तो अनदर नंबर क्या होगा, विल बी 27 माइनस एक्स. या तो फिर वैसे तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर दो नंबर है तो व्हाट वी कैन डू इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 27. तो एक नंबर तो आपका x है, दूसरा नंबर है y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, तो दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स. ठीक है, लेकिन ये लिखोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो बेटर आप ये चीज़ फॉलो करो, ईजी है. ठीक है, अब क्या करें, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182. सो प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 182. सो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182. सो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे 182 का निकालना पड़ेगा. तो 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा, ये 3 से जाएगा, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ये 91 है. तो 91 आता है 13 के टेबल में. सो 13 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा, राइट. तो एक तो क्लियरली ये 14 हो गया और ये क्लियरली 13 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. सो x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0. So x minus 14 into x minus 13 equals to 0. So x equals to 14 or x equals to 13 and the roots are 14 and 13 both. Altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two sides. मतलब altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base, मतलब कि x minus 7 और ये x. If the hypotenuse is 13, तो ये क्या होगा, देखिए ये तो right angle triangle है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर लेंगे. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर. ठीक है, सो ये होगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर. तो क्या होगा 169 इज इक्वल टू
2x² minus 14x plus 49. So 2x² minus 14x plus 49 minus 169 equals to 0. So 2x² minus 14x minus 169 minus this is 0 to 1 equals to 0. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे. सो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब 60 का निकालेंगे फैक्टर्स. सो 2 30s are 2 15s are 3 5s are, तो ये 12 और ये 5. ठीक है, सो 12 इंटू 5 एंड 12 माइनस 5 7. ओके, सो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. सो x इंटू x माइनस 12 प्लस 5 इंटू x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 12 इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू माइनस 5. ये माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कभी लेंथ नेगेटिव नहीं होती है. सो वी विल टेक x इक्वल्स टू 12. ठीक है, तो बेस क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर. फाइन. और एल्टीट्यूड, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. फाइन. नेक्स्ट, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles and the cost of this. देखिए, सबसे पहला let the number of pottery articles produced on that day be x. So let the number of pottery articles produced by x. अब cost क्या होगा, so the cost will be 2x plus 3. ठीक है, by given conditions. और total cost क्या होगा, total cost will be number of pottery articles multiplied by cost. ठीक है, so number of ये क्या है, x and the cost. ठीक है, लेकिन according to question क्या है, ये total cost क्या है, total cost is 90 is equal to 90. So 2x² plus 3x equals to 90. फिर 2x² plus 3x minus 90 equals to 0. ठीक है, सो 2 इंटू 90. सो 90 का पहले हम कर लेंगे. सो 2 45 ज़ा, 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, तो 2 तो है ही ऑलरेडी. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. चाहिए क्या, हमें 3 चाहिए बीच में. ओके, तो ऑब्वियसली ये 15 और ये 12. सो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. सो x कॉमन, 2x प्लस 5 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो ये होगा 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू माइनस 15/2 और 6. ठीक है, अब कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो x इक्वल्स टू क्या होगा, 6. ओके, सो आंसर इज़ 6. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.